एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, पूरे नगर में ब्राह्मणों का वास था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जितने भी ब्राह्मण परिवार थे वे सारे भ्रष्ट हो गए थे, व्यभिचार से लिप्त हो गए थे, नशे का सेवन करने लगे थे। बिंदुक युवा हुआ, युवा होने के बाद में उसका विवाह हुआ, तो विवाह करने के बाद में जिस कन्या से विवाह हुआ उसका नाम था चंचुला। चंचुला विवाह करके अपने पति के साथ जब उस नगर में आई तो उसने आकर उस नगर का हाल देखा कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, कोई भी व्यक्ति चरित्रवान नहीं है। उसका खुद का पति जब घर से निकलता था उसके बाद में कब लौट के आएगा कोई पता नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ नहीं, पराई स्त्रियों के साथ में रमण करता रहता। चंचुला ने अनेक लोगों को कहा तो सबने कहा कि हमारे यहाँ तो सब ही ऐसे ही हैं महाराज, हैं? कहते हैं कि जिस कुएं का जल ही बेकार हो गया हो उससे आप शुद्ध जल की आशा कैसे करेंगे। चंचुला ने अनेक बार लोगों से कहा लेकिन सबने कहा हमारे यहाँ तो सब ही ऐसे हैं, बेटा तू किसी को कुछ कह ही मत, कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि कहते ना कि संगति का रंग चढ़ ही जाता है, संगति का रंग चढ़ ही जाता है। चंचुला पर भी अपने नगर का रंग चढ़ गया और चंचुला भी व्यभिचारिणी बन गई, वैश्या बन गई महाराज। पराये पुरुषों के साथ घूमना फिरना डोलना करना, आनंद के साथ जीवन जीना। एक दिन उसके पति को पता पड़ गया तो पति देवता डंडा लेकर आए, पति देवता डंडा लेकर आए, अपनी पत्नी को मारने पीटने लगे। चंचुला ने कहा मुझे क्यों मारते हो, कि तुझे लाज नहीं आती, पराये पुरुषों के साथ घूमती है। तो चंचुला ने कहा मैंने कोई नया काम थोड़ी करा, पत्नी का धर्म है अपने पति का अनुसरण करे, अपने पति की सेवा करे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म क्या है? पति। नारी का देवता कौन है? पति। अब ये बात अलग है कि आजकल के पति भैरू जी बन के घूमते हैं, अब आजकल के पति भैरू जी बन जाते हैं महाराज, कब बन जाए कोई पता नहीं, बन जाते हैं ना। तुलसी बाबा ने कहा नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी को पति की सेवा करना चाहिए, वही उसका देवता है। उसने कहा मैंने तो आपका अनुसरण करा है, जो आप करते हो वही मैंने किया है, मैंने कोई नई चीज थोड़ी की है। तो बिंदुक ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, बोले हाँ। तो चलो सुनो, अब आज के बाद में तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, धन कमा के लाना। तुम किसी भी पुरुष के साथ जाती हो तो उससे धन लो, धन लेकर तुम लाके मुझे दोगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब महाराज कहते हैं ना कि काजल की कोटरी में केड़ो ही जतन करे, काजल को दाग भाई लागे रे लागे, है या नहीं है? कि काजल की कोटड़ी में केड़ो ही जतन करे, काजल को दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे, ओ लागे ही लागे, ओ लागे ही लागे। कितना भी जतन कर लो महाराज, उस संगति का असर चढ़ गया, चंचुला वैसी हो गई। अब दुष्ट से आप प्रेम की उम्मीद कर सकते हो, दुष्ट से दुष्टता की उम्मीद की जाती है। उसने अपनी पत्नी को कहा धन कमा के लाओ, धन लाओगी मैं प्रसन्न। अब वो धन लाके पति को दे, अब पत्नी दूसरों से धन लाए अपने पति को दे और पति दूसरी स्त्रियों को दे। महाराज यही क्रम चालू हो गया, यही क्रम चालू हो गया। लेकिन धीरे 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 जब समय बढ़ा, वृद्ध अवस्था सब कुछ सिखा देती है, पति की मृत्यु हो गई और चंचुला को एक दिन अवसर मिला कि नगर की कुछ माताएं एकत्रित हुई। सबने मन में विचार किया चलो भगवान शिव का दर्शन करने के लिए काशी चलेंगे। एक गाड़ी में अनेक माताएं एकत्रित हो गई, एकत्रित होकर काशी नगरी धाम को जाने लगी। चंचुला भी उसमें थी, लेकिन जब वह भगवान के मंदिर में गई, शिवालय में गई, वहां जाकर उसने भगवान की कथा सुनी तो वहां महात्मा जी ने कहा रे देवी, जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त है, जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ लिप्त है, उसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा।
और वह महापातकी होगा, वह कभी भी अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। इतना सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी। कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुई। महात्मा ने पूछा, बेटा तुम यहाँ बैठकर रो रही हो, क्या बात है? उसने कहा, महाराज मैंने वो सारे पाप किए हैं जो आपने कहे, अब मेरे इस पापों से मुक्ति कैसे हो गई? महात्मा ने कहा, देवी अवश्य तुम्हारे इन पापों से मुक्ति होगी, निश्चिंत रहो। तुम भगवान की शिव कथा सुनो। संसार में चींटी से लेकर हाथी तक का जितना भी पाप है, जो सारा पाप भगवान के नाम से इस शिव कथा से लुप्त हो जाता है, छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। चंचुला वहीं ठहर गई, नियमित भगवान की कथा सुनने लगी और कथा सुनते सुनते ही अपनी जीवन की यात्रा को समाप्त किया। जीवन यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद में भगवान शिव के धाम को गई। शिव धाम में जाकर वह मां पार्वती की सेविका बनी और मां पार्वती की सेविका बनकर वहां मां पार्वती की उसने खूब सेवा करी। ये इस कथा का परिणाम है। भगवान चाहे जो दे सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, ए तुलसी संगत साध की, कटे करोड़ अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में भी पुनियाद। अगर भगवान के सत्संग एक घड़ी की मिल जाए, आधी घड़ी की मिल जाए और आधी में भी पुनियाद की मिल जाए महाराज, तो कहते हैं इस सत्संग से परमात्मा को पाया जा सकता है। सत्संग से परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए जितना अवसर मिले, जितनी देर कथा में समय मिले, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जितनी देर भी आप बैठे हो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर, अपनी श्रवणेंद्रियों को खोलकर ध्यान से सुने। चंचुला भगवान शिव की नगरी में पहुंच गई। वहां मां पार्वती की खूब सेवा की। एक दिन चंचुला के मन में ना जाने ऐसा कौन सा ध्यान आ गया कि चंचुला एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। अब बताओ महाराज, कहते हैं कि जो शिवलोक में पहुंच जाए तो वहां पर तो ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन चंचुला वहां भी रोने लगी, क्योंकि ये है भारत की नारी। ये कौन है? ये है भारत की नारी, सारी दुनिया पे भारी। और ये कब क्या कर दे कोई पता नहीं। भगवान शिव के लोक में किस चीज की कमी? महाराज सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर वस्त्र, आनंद का जीवन। मतलब वहां दुख का तो काम ही नहीं है, रोग का काम नहीं, व्याधि का काम नहीं, आनंद का जीवन है। लेकिन वहां भी चंचुला जाकर रोने लग गई। बताओ, अब अगर वहां भी रोने लगी तो पार्वती मैया ने पूछा, देवी एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले यहां तुम्हें कौन सा दुख लग गया? यहां तुम्हें कौन सा दुख लग गया? अरे कौन से दुख के कारण तुम यहां रो रही हो, बिलख रही हो? तो चंचुला ने कहा, मां आप संकल्प ले कि मेरे दुख का निवारण करेंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मां पार्वती ने कहा, देवी संकल्प लेने की क्या बात है? अगर तुम कष्ट में हो तो उस कष्ट का निवारण करना मेरा अधिकार है, मैं तुम्हारे उस कष्ट का निवारण करूंगी। इतना कहते ही चंचुला ने कह दिया, मां संकल्प लो। मां ने कहा ठीक है संकल्प दो। हाथ में जल दिया, संकल्प दिया। फिर चंचुला बोले मां मेरे जीवन में एक बहुत भारी दुख है। कौन सा दुख है? चंचुला के मन में, जीवन में एक बहुत भारी दुख है। वो यहां पर भी माताओं के दुख है और वो वहां पर भी माताओं का दुख है, अलग अलग नहीं है। यहां पर माताएं हैं तब भी उनके वही दुख है, और जब वहां पर चली जाती है तब भी वही दुख है। और वो दुख क्या है? चंचुला ने कहा, मां मैं जानना चाहती हूं मेरा पति कहां है। क्या जानना चाहती है? बोलो तो सही। और यहां की माताएं क्या जानना चाहती है? बोलो तो सही। घर में घुसते ही
अरे छोरा थारा पापा आई गया, नहीं आया का फोन कर। यहां की माताएं भी यही जानना चाहती है और वहां की माता भी यही जानना चाहती है। कहा मां मुझे ये जानना है मेरा पति कहां है। तो मां ने कहा तेरा पति बन गया प्रेत। क्या बन गया? तेरा पति बन गया प्रेत, और अब उस प्रेत को जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अब चंचुला रोने लगी, बोले मां मुझे मेरा पति शिवलोक में चाहिए। मैंने भगवान का भजन करा, शिवलोक पहुंच गई, तो मेरे पति को भी आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे शिवलोक में पहुंच जाए। तो मां ने कहा देख तेरा पति शिवलोक में एक ही तरीके से आ सकता है। बोले क्या? बोले शिवलोक में आने की नो एंट्री है, एंट्री तभी मिलती है जब व्यक्ति शिव कथा सुने। तू जा अपने पति को शिव कथा सुना, वो शिव कथा सुनेगा, मुक्त होकर शिवलोक में आ जाएगा। अब महाराज चंचुला ने ऐसा ही किया। मां से पूछा मां कथा किससे करवाऊं? बोले करबंद ऋषि से जाके कथा करवा ले। अब चंचुली करबंद ऋषि के पास में विंध्याक पर्वत पर गई, वहां जाकर उनसे कहा बोले महाराज मुझे अपने पति को कथा सुनानी है। तो गुणीजन ने कहा कि देवी कथा सुनाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी कथा का आयोजक कौन है? तो उसने कहा मैं तो अकेली हूं। तो बोले कथा का आयोजक तो चाहिए, अगर कथा का आयोजन करने वाला ही नहीं है तो कथा कैसे होगी? आयोजक का मतलब कोई भी दो व्यक्ति ऐसे मिले, एक जोड़ा ऐसा मिले जो ध्यान से कथा सुने, कथा का खर्च वहन करे। बोले बिना आयोजक के तो कथा कैसे होगी? तो उसने कहा मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूं। बोले तू आई कहां से? बोले पार्वती मैया के यहां से। तो करबंद ऋषि ने कहा तो तू मैया को ही पकड़ ले। किसको? अब मैया के पास दौड़ी दौड़ी गई। मैया ने कहा देख मैं तो तैयार हूं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ बेटा। बोले मैं तो तैयार हूं, मैं तेरी कथा में सम्मिलित होने को तैयार हूं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले बाबा से तू बात कर ले, भगवान महादेव से तू बात कर ले। अब चंचुला ने कहा बोले माँ आप बात करो ना। ये मम्मियों की माताओं की आदत होती है, ये कभी भी बच्चा अगर किसी बात के लिए जिद करेगा तो वो यही कहेगी बोले मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, तो तेरे पापा से बात कर ले। अब महाराज पापा पापा तो पापा है, फिर हैं बच्चे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ही पापा है। पापा का नाम लेते ही उसका मनोबल टूट जाता है। चंचुला ने कहा मां कोई उपाय? बोले कुछ नहीं, तू भगवान महादेव को राजी कर ले, तेरी कथा में मैं यजमान बन के बैठ जाऊंगी। अब चंचुला गई दौड़ी दौड़ी जाकर करबंद ऋषि से कहा कि बोले महादेव को कैसे मनाऊं? तो करबंद ऋषि ने कहा महादेव को मनाने के लिए कोई ज्यादा जरूरत थोड़ी है, एक लोटा जल सारे दुखों का हल। एक लोटा जल का भरो और जाओ भगवान को चढ़ाओ। अब महाराज वो दौड़ी दौड़ी अपने घर गई, घर जाकर जल का लोटा भरा। लोटा भरकर जैसे ही भगवान के मंदिर में समर्पित करने के लिए चली, लोटे से जल छलक गया। चंचुला दुखी हो गई। कहते हैं कि लोटे से अगर घर से लोटा लेकर अगर निकलो और जल अगर छलक जाए तो फिर वह जल अशुद्ध हो जाता है, वह जल अशुद्ध हो जाता है, फिर उस जल को भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4 दिन 5 दिन यही चलता रहा। अंत में दुखी हो गई, भगवान के मंदिर पहुंच नहीं सकी। दुखी होकर मां पार्वती को कहा मां भगवान मेरी अर्जी सुनते नहीं, क्या करूं? तो पार्वती ने कहा जाकर अपने गुरु से बात कर। गुरु के पास दौड़े दौड़े गए। गुरु ने कहा देवी अपने भगवान को, अपने इष्ट को प्रेम से हृदय से याद करो, वो आपकी जरूर सुनेंगे। चंचुला दौड़ कर आई, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान से आराधना करने लगी। हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपकी दासी हूं, आप मुझ पर कृपा करो, आप ही दया करो। और वहां आकर भगवान, चंचुला ने जब भगवान को याद किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर प्रकट हुए। प्रकट होते ही चंचुला ने कहा महाराज मेरे एक यही जीवन में एक यही पूर्ति आपको करनी है। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान शिव मां पार्वती दोनों मिलकर आयोजक बने। किसके? कथा के। कथा के आयोजक बने। उसके बाद में भगवान शिव की कथा हुई। चंचुला का पति जो प्रेत योनि में था वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो प्रेम से राधे राधे।
भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्रेत भी मुक्त हो गया। इतनी महत्वता है शिव महा